नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि वालों के लिए एक बात मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगा, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है महाकवि तुलसीदास जी की कि मनुष्य क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी द्वारिका, वही अर्जुन वही बाण। मिथुन राशि वाले पिछले 13 महीने से देव गुरु बृहस्पति के 12वें संचरण से उनके जीवन में कोलाहल मचा हुआ है। देखिए, देव गुरु बृहस्पति शनि देव की तरह प्रभाव नहीं देते कि आपको पूरा डैमेज कर दें, लेकिन देव गुरु बृहस्पति जब भी नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो कहते हैं ना पूरी तरीके से जीने देते हैं, ना पूरी तरीके से मरने देते हैं। जिंदा भी रखते हैं लेकिन मृत्यु के किनारे पे खड़ा करके रखते हैं। तो 12वें भाव में संचरण करते हुए देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों के जीवन में त्राहिमाम किए हुए हैं। किए हुए कार्यों का परिणाम नहीं मिल रहा। जिन कार्यों को सोच कर किया था कि यार इस काम में हमको सफलता प्राप्त करेंगे, उन कार्यों के रिजल्ट नहीं आ रहे। स्वास्थ्य संबंधित समस्या, एकाग्रता संबंधित समस्या, रिश्तों में तनाव, हर तरह की स्थितियां इस समय पे चल रही है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव के स्वामी होकर के व्यय भाव में बैठे हैं, तो पराक्रम का परिणाम शून्य होता जा रहा है। और लगातार यही महसूस हो रहा है कि कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। धन का फंस जाना, कर्ज हो जाना, ये सारी समस्याएं मिथुन राशि वालों के साथ में चल रही है। कुछ लोग कानूनी पछड़ों में भी फंस रहे हैं। लेकिन अब समय परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि वालों की अपनी राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सीधी सी बात है, केंद्र स्थान पर रहेंगे देव गुरु बृहस्पति। जब आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर जो इतने लंबे समय से नकारात्मकता आप पर हावी हो गई है, पिछले 13 से 14 महीनों से, उस नकारात्मकता को समाप्त करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने अंतःकरण में एक शांति का अनुभव करेंगे। ये जो भूचाल सा आया हुआ था जीवन में, ये कहीं ना कहीं रुकेगा, ये थमेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय होगा। आज तक किए गए कार्यों का जो परिणाम नहीं मिल रहा था, वो परिणाम अब मिलना प्राप्त हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति जब अतिचारी होंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, तो द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे अतिचारी होकर के, तो कहीं ना कहीं धन वृद्धि कारक होंगे, ज्ञान वृद्धि कारक होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या चल रही थी उसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही परेशान करने वाली स्थितियों को जो देने वाले थे, 14 मई के बाद में वो स्थितियां समाप्त हो जाएगी। अब देव गुरु बृहस्पति जब लग्न पर बैठेंगे पहले भाव पर, तो आपको सबसे पहले तो अपनी गलतियों का एहसास करवाएंगे कि आपने पिछले समय में कहाँ कहाँ गलतियाँ की, आने वाले समय में अब उनको नहीं दोहराना है। देखिए, देव गुरु बृहस्पति ज्ञान है, आपको जो तरक्की देंगे वो ज्ञान के साथ देंगे। अब यहां से बैठकर देव गुरु बृहस्पति जो अपनी पहली दृष्टि डालेंगे, वो डालेंगे पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव क्या है? विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं मिथुन राशि वाले, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल से कर रहे हैं, पिछले साल सफलता नहीं मिल पाई, बस अब आने वाले वर्ष में उनको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि अब उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी। किस तरीके से पढ़ना है इसका एक उदय उनके अंदर होगा,
और आने वाले वर्ष में उनके सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। जो दंपत्ति संतान के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें संतान प्राप्ति की संभावना इस वर्ष 14 मई 2025 के बाद कंसीव होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ी हुई रहेगी। अगर जो भी दंपत्ति प्लान करना चाहते हैं संतान के लिए, वो इस समय पे प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सफलता मिलने की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव जो होता है वो है पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का, विवाह का, और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। अब मिथुन राशि में बैठकर अपनी ही राशि धनु को देखेंगे 7वें भाव में, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो उसमें उत्तरोत्तर और ज़्यादा बेहतर उन्नति होगी। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपके पुरस्कृत होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इंक्रीमेंट या पदोन्नति की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है हर क्षेत्र में। अविवाहित लोगों के विवाह की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद था तो मतभेद के समाप्त होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में कुछ समस्या थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इससे बेहतर अवसर आपको अब फिर आगे नहीं मिल पाएगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, जहां कुंभ राशि है। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति कई बार उनकी उच्च राशि कर्क से भी बेहतर परिणाम देते हैं। तो कुंभ राशि में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो एक तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार, पिता को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति, और आपको स्वयं को भाग्य का पूर्ण सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय पे मिथुन राशि वाले अगर किसी चीज़ से परेशान रह सकते हैं तो वो एकमात्र चीज़ है कि उन्हें पेट से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है। अगर अपने खान पान में सावधानी रखें और अपने चरित्र को नियंत्रण में रख पाए तो किसी भी तरह की जो नकारात्मकता है वो यहाँ पर हावी नहीं होगी। मिथुन राशि वाले सिर्फ चरित्र और खान पान पर नियंत्रण रख लें, देवगुरु बृहस्पति एक तरह से पूरी तरीके से उनके फेवर में, यहाँ उनके पक्ष में बने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्या करना चाहिए आपको? जब देखिए देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि पर होते हैं तो आपको आध्यात्मिक कार्यों की तरफ अपना ध्यान बिल्कुल ले जाना चाहिए। आध्यात्मिक कार्यों में सहयोग करिए, देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरस जाएगी। इसी के साथ अपने शब्दों को अभी यहीं विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।